रहीम नाज़रीन इकनॉमिक्स विद काजी चैनल की तरफ से मैं हूं काजी राशिद हयात। आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। कल जो पेंशन रूल्स में तब्दीलियाँ की गई हैं वज़ीर ख़जाना की तरफ से, कल की हमने वीडियो में उसको डिस्कस भी किया था। तो उसमें एक कंपाउंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कि पेंशन जो है जो उसमें एडाक रिलीफ हैं वो आइंदा जो है कंपाउंडिंग के बग़ैर होंगे। तो बहुत सारे दोस्तों के उसमें क्वेश्चन आए कि कंपाउंडिंग किस तरह होती है, किस तरह नहीं होती। तो उसकी कैलकुलेशंस मैंने कहा कि आपको अच्छे तरीके से आपके साथ पास कन्वे हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कि विद कंपाउंडिंग जो एडाक रिलीफ अलाउंस होते हैं, अगर वो पेंशन के साथ ऐड हों तो उस वक्त आपके पेंशन कितनी बनेगी, और अगर वो अब पेंशन के बगैर होने जा रहे हैं, यकम जुलाई से आज बजट भी पास हो गया है, तो उस वक्त उनमें कितना डिफरेंस आएगा। तो हमेशा की तरह हम अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए मुस्तनद जो नोटिफिकेशन होती है, जो बात होती है, आप तक पहुंचाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंडिंग और विदाउट कंपाउंडिंग पेंशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक पेंशनर की पेंशन जो है वो ग्रास पेंशन 30,000 रुपये है। अब ग्रास पेंशन जब 30,000 है तो उसमें आपको पता है जो नेट पेंशन मिलती है वो 65% होती है, बाकी 35% आपका कम्यूटेशन में चला जाता है। तो अगर हम 30,000 का 65% निकालते हैं तो ये 19,500 रुपये बनता है। तो अब इस पे जो एडाक रिलीफ कंपाउंडिंग के साथ ही ऐड होते थे, तो उसमें ये है कि 2011 में 15% है, और 2015 में 7.5% है, और 2021 में जो है वो 15% है। तो विद कंपाउंड जो है, तो जब आपकी नेट पेंशन 19,500 बनेगी तो 2011 वाला जो 15% है वो हम 19,500 पे कैलकुलेट करेंगे, यानी 19,500 का 15% निकालेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास 2,925 रुपये आएगा। यानी 2011 का 15% इस पे कैलकुलेट करने के बाद नेट पेंशन पे तो जो अमाउंट आएगी 2,925 रुपये। अब इसी 2,925 को आपने जो आपकी नेट पेंशन है 19,500 इसी में ऐड करना है। तो जब ये ऐड करेंगे तो आपकी नेट पेंशन बन जाएगी 22,425 रुपये। अब चूँकि कंपाउंड है तो उसमें ये होता है कि इसी अमाउंट को फिर आप जो नेक्स्ट आपका एडाक रिलीफ लग रहा है 2015 का 7.5%, यानी 22,425 का 7.5% आप निकालेंगे। तो 22,425 का जब हम 7.5% निकालते हैं तो वो अमाउंट आएगी 1,682 रुपये। अब फिर आपने इसी 1,682 को ऐड अप करना है 22,425 के साथ। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो 24,107 रुपये आ रही है। अब इसी 24,107 का फिर जो नेक्स्ट एडाक रिलीफ है 2021 का 15%, तो 24,107 का हम 15% निकालेंगे। तो 24,107 का जब 15% निकाला है तो वो 3,616 रुपये बनते हैं। अब इसी 3,616 को फिर हम ऐड करेंगे 24,107 पे, तो ये टोटल बन जाएगी आपकी 27,723 रुपये। यानी विद कंपाउंड जो आपकी नेट पेंशन बन रही है तो वो 27,723 रुपये बन रही है। तो ये तो इस तरीके से अब तक चल रहा था। तो अब कल की जो सूरत हाल तब्दील हुई है और आज बजट पास भी हो गया है, तो नेक्स्ट जो है यानी यकम जुलाई से तो ये अब विद आउट यानी जो एडाक रिलीफ हैं वो इसमें ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट ऐड मतलब होंगे लेकिन कंपाउंड नहीं होगा, नेट के ऊपर ही ये होंगे बस। तो उसका हम देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ेगा।
तो वही हम देखेंगे कि नेट पेंशन 19,500 रुपये बन रही है। तो अब 19,000, अब विदाउट कंपाउंडिंग देखें तो 19,500 का जब आप 15% निकालेंगे 2011 वाला एडाग रिलीफ, तो वही 2,925 रुपये बनेगा। अब उसमें हमने इसको ऐडअप किया था उसके साथ, अब यहाँ पे आपने ऐडअप नहीं करना, तो फिर उसी नेट पेंशन यानी जो 19,500 रुपये है, तो 2015 के 7.5% पे भी इसी को निकालेंगे, यानी 19,500 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7.5% से, तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी 1,462 रुपये। फिर उसी 19,500 का जो एडाक रिलीफ 2021 का 15% है, इसका निकालेंगे 19,500 का, फिर वही सेम अमाउंट आ जाएगी 2,925 रुपये। तो अब आपके पास ये 3 अमाउंट आ चुकी हैं। तो इनको जब आप सम अप करेंगे तो ये बन रहा है 7,312 रुपये। अब 7,312 और प्लस जो आपकी नेट पेंशन थी यानी 19,500 रुपये, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपकी नेट पेंशन बनेगी 26,812 रुपये। ठीक है जी। तो अगर आप कंपाउंड के साथ पहले की तरह मिलती रहती तो वो 27,723 रुपये है, और अगर विद आउट कंपाउंड होगी तो वो 26,812 रुपये। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 911 रुपये का है। यानी ये उस सूरत में है कि जब हमने सपोज किया है कि एक बंदे की ग्रास पेंशन 30,000 बन रही है, तो यानी 911 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। तो अगर जो ग्रास पेंशन आपकी बढ़ती चली जाएगी तो आपका लॉस भी है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि ग्रास पेंशन जितनी बढ़ती चले जाएगी, अगर किसी की 50,000 है तो ये यहाँ से बढ़ जाएगा 1500-1600 तक चला जाएगा। किसी की ग्रास पेंशन 60-70 हज़ार बन रही है तो ये 2,000 से क्रॉस कर जाएगा। यानी इतना लॉस आपको पर मंथ उठाना पड़ेगा। एक तो पंजाब के बजट में पेंशन 5% का इजाफा किया है, वो भी नुकसान, और ऊपर से ये भी आ रहा है, और साथ साथ जो बाकी रूल्स हैं जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे, यानी फैमिली पेंशन को 10 साल के बाद ख़त्म कर रहे हैं, और जनाब अगर एक महकमे से रिटायरमेंट के बाद रीएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो पेंशन या पे में से एक को आप इस्तेमाल कर सकेगा। तो इस तरह के कानून जो है आ रहे हैं। तो अब तक ये मालूमात आपके सामने रखी हैं, तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।